बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और डेली का जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है आप साथ साथ उसको याद भी कर रही होंगी। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो इब्तदाई तिबी इमदाद के ऊपर यानी कि फ़र्स्ट एड के ऊपर है। इसमें मैं आपको आग, बिजली का करंट, जहर और सांप का डसना इसके बारे में जो है वो बताने जा रही हूँ। तो इब्तदाई तिबी इमदाद के एमसीक्यूज़ पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इब्तदाई तिबी इमदाद से क्या मुराद है। तो इब्तदाई तिबी इमदाद से मुराद वो इमदाद होती है जो जाए हादसा पर जो है वो मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाने से पहले दी जाती है, उसको फ़र्स्ट एड यानी कि इब्तदाई तिबी इमदाद कहा जाता है। और इब्तदाई तिबी इमदाद देने वाला जो होता है उसको फ़र्स्ट एडर कहा जाता है। तो किन सूरतों में जो है वो इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाती है? पहले आग, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो उस सूरत में जो है इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाती है। आग में मसलन जैसे कि गर्म पानी से झुलस जाना या गर्म दूध ऊपर गिर जाता है या फिर जो है वो किसी भी तरीके से अगर कपड़ों को आग लग जाती है तो उस तरीके में क्या करना चाहिए। एक तो फ़र्स्ट एड जो देने वाला होता है उसको बहुत ही अपने काम में जो है उसकी महारत होनी चाहिए, उसके ऊपर से मुकम्मल तौर पर अबूर होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो है वो तमाम किस्म की स्किल्स जो हैं उस इलाज के लिए होनी चाहिए। और दूसरा ये कि उसको खुश मिजाज होना चाहिए। जो फ़र्स्ट एड दे रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो मरीज़ पहले ही तकलीफ़ में है, वो दर्द की शिद्दत जो है उस हालत में है और ऊपर से जो फ़र्स्ट एड देने वाला है वो भी मरीज़ को अगर डांटता है तो इससे मरीज़ जो है वो और ज़्यादा कंफ्यूज होता है और परेशान हो जाता है और उससे दर्द में शिद्दत का और इजाफ़ा जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो फ़र्स्ट एड देने वाला जो है खुश मिजाज होना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए मरीज़ को कि आपकी चोट इतनी ज़्यादा नहीं है, आप जल्द ठीक हो जाएंगे, आप हौसला रखें। उसके अलावा फ़र्स्ट एड देने वाला जो होता है उसे एक और बहुत अहम काम करना चाहिए। वो ये होता है कि जैसे ही खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लोगों की जो भीड़ होती है वो इर्द-गिर्द जो है वो जमा होना शुरू हो जाए, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं इर्द-गिर्द और करते कुछ भी नहीं, वहाँ खड़े रहते हैं और बस एक जो है वो तमाशा देख रहे होते हैं। तो इस सूरत में जो फ़र्स्ट एड देने वाला होता है उस बंदे को बड़ी ही समझदारी का मुज़ाहरा करना होता है। वो सबसे पहले तो उसे वो इर्द-गिर्द जो उसका हजूम होता है उसको हटाए, ठीक है? उसको कम करे, रश को कम करे ताकि मरीज़ को सांस लेने में आसानी होगी। ये ना हो कि मरीज़ का पहले सांस रुका हो, सांस बंद हो, ऊपर से चारों तरफ से लोगों ने उसे घिरा और मज़ीद उसे घुटन का एहसास हो। तो सबसे पहले जो है उसके इर्द-गिर्द से जो है वो लोगों को हटा देना चाहिए। देन फिर जो है जब जैसे ही वो मरीज़ को जो है उन चीज़ों से निकाल लेता है तो उससे कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ का सांस जो है उसको बहाल करे। बहाल किस तरह से करेगा? अगर सांस रुक गया है तो मसनूई तरीके से सांस को बहाल करे। अब मसनूई तरीके से वो जो है मुँह से मुँह लगाकर सांस लेने का तरीका भी होता है, शेफ़र का तरीका भी है, उसका तरीका भी है। वो किसी भी तरीके से जो है मरीज़ का सांस बहाल कर सकता है। तो थोड़ा-सा मैं आपको मसनूई तरीके के बारे में एक आधा मैं आपको मेथड बता देती हूँ। जैसे कि मुँह से मुँह लगाकर सांस लेने का तरीका ये होता है कि मोस्टली छोटे बच्चों में ये जो है मेथड ज़्यादा अपनाया जाता है। तो जो पेशेंट होता है या अगर कोई पेशेंट वो बच्चा है तो उसके मुँह में जो है उंगली डालकर उसको हलक को अंदर अच्छी तरह जो है साफ़ कर लेना चाहिए। देन इसको जो है वो कमर के बल लटा दिया जाए, ठीक है? मुँह अच्छी तरह उसका साफ़ हो और फिर मुँह से मुँह लगाकर जो है अपने मुँह में अच्छी तरह फेफड़ों में हवा भर के उस बच्चे के मुँह में जो है उसको प्रेशर के साथ वो करे और फिर चेस्ट को भी दबाना चाहिए ताकि वो सांस जो उसके अंदर गया है वो बाहर भी आ सके। फिर क्या किया जाता है, इस तरह वो ये अमल जो है वो 1 मिनट में 10 से 15 मरतबा जो है वो इसको दोहराए, ठीक है? इसको रिपीट करता जाए ताकि और ये अमल उसे उस वक़्त तक जारी रखना है जब तक मरीज़ का सांस जो है वो बहाल नहीं हो जाता। फिर उसे अब क्या करें, ये तो था मसनूई तरीका जो मैंने आपको बता दिया। उसका एक तरीका जैसे कि मुँह से मुँह लगाकर सांस लेने का तरीका होता है। इसके बाद एवज़ का तरीका भी है, शेफ़र का तरीका भी है। किसी भी तरीके से जो है मसनूई सांस बहाल किया जा सकता है। इसके बाद जो फ़र्स्ट एड देने वाला होता है उसको
समझदारी के साथ साथ जो है उसमें उसमें बहादुरी भी होनी चाहिए, ठीक है? उसमें क़ुव्वत फ़ैसला करने की सलाहियत हो। बाज़ औक़ात जो है बर वक़्त फ़ैसला ना करने की वजह से मरीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो फ़र्स्ट एड जो दे रहा होता है उसको बर वक़्त फ़ैसला करना चाहिए। खुदा ना ख़ास्ता अगर जैसे कोई साँप वग़ैरह काटता है, तो मैं आपको जब इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में ज़रूरी नहीं कि सारे साँप ही ज़हरीले हों, ठीक है? तकरीबन हर साल जो है वो 4 लाख लोगों को साँप काटता है, ठीक है? ऐसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन उनमें से सारे नहीं मर जाते, उनमें से तकरीबन 1 लाख जो लोग हैं वो मरते हैं, यानी कि सांपों की सारी की साँप ज़हरीली नहीं होती। ज़्यादा जो ज़हरीले साँप होते हैं उनकी निशानी ये होती है कि उनकी आँखें तिरछी होती हैं, और जो साँप कम ज़हरीले होते हैं उनकी आँखें जो हैं वो गोल होती हैं। तो अब ज़ाहिर है कि उस बंदे ने देखा तो नहीं होगा कि कौन सा सांप उसको काट के गया, तिरछी आँखों वाला काट के चला गया या फिर गोल आँखों वाला काट के सो चला गया। ये तो पेशेंट की हालत अब बताएगी ना, उसको सांप ने काट के वहीं तो नहीं रहना था उसके पास ही। अब क्या होगा कि जो पेशेंट की हालत होगी वहाँ पर उसे बर वक़्त फ़ैसला, क्योंकि जैसे ही ज़हरीले सांप काटते हैं वो जगह फ़ौरी तौर पर नीली होती है और काटते वक़्त इतना दर्द नहीं होता, लेकिन काटने की फ़ौरी बाद आहिस्ता-आहिस्ता दर्द की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता चला जाता है। अब ये है कि कम ज़हरीले सांप की इतनी दर्द नहीं होती और यानी कि बॉडी नीला होना शुरू नहीं होती, और अगर जो ज़हरीला सांप होता है अगर वो काटता है तो फ़ौरी तौर पर वो जगह नीली होती है और आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है वो पूरी बॉडी यानी कि जहाँ-जहाँ से वो काटता है वहाँ से वो नीला होना शुरू होता है, पूरी बॉडी की तरफ बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर बड़ा फ़ैसला करना, अगर खुदा न ख़ास्ता फिंगर पे काटा है, तो जैसे ही फिंगर जो है वो नीली होना शुरू हो जाती है और मरीज़ का साँस बंद होना शुरू हो जाता है, तो क्या करना चाहिए कि एक तो जहाँ सांप ने काटा था उससे थोड़ा ऊपर जो है कस के पट्टी बाँधे, फिर थोड़ा ऊपर यानी दिल की साइड पर अगर लेफ़्ट साइड है तो तकरीबन 4-5 पट्टियाँ जो है कस के उसको बाँध दें ताकि ब्लड जो है वो आगे दिल तक ना पहुँच सके। फिर दूसरा ये कि अगर वो जो है वो नीला हो रहा है और देखने वाला ये देख रहा है कि वो गल रहा है और हॉस्पिटल जाने में भी काफ़ी टाइम है, तो बर वक़्त फ़ौरी तौर पर उसे काटना भी पड़ सकता है फिंगर को। तो ये बड़े अहम और फ़ौरी फ़ैसले होते हैं और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो इन सूरतों में जो है फ़ौरी तौर पर उसको फ़ैसला लेना होता है। फिर जो है फर्स्ट एड देने वाला और बहुत ही उसमें जो है अक्लमंदी का उसने मुज़ाहिरा करना होता है, और लेके जाने के सोर्सेज़ जो होंगे वो भी आरामदेह होने चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि खुदा न ख़ास्ता अगर जैसे कि हड्डी टूटती है तो आप उसको जो है वो साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर लाद के लेके जा रहे हैं, अगर टाँग की हड्डी टूट गई है तो इससे बजाय वो हो सकता है वो जुड़ जाती ठीक हो जाए, तो ये ना हो कि सारी ज़िंदगी के लिए वो माज़ूर हो जाए, राड वगैरह डालना पड़ जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और इनका बहुत ज़्यादा जो है वो ख़्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। आइए अब मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज़ की तरफ लेके जाती हूँ, जिसमें पहला था आग, फिर बिजली का करंट और फिर ज़हर और सांप का डसना। सांप के डसने के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ज़हर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ज़हर जो है वो कई तरह का होता है। कुछ ज़हर बहुत जहरीले होते हैं जिनको पीते साथ ही जो है वो डेथ हो सकती है, और कुछ ज़हर इतने ख़तरनाक नहीं होते कि उसमें इंसान कुछ देर सर्वाइव कर जाता है। अगर उसका मैदा फ़ौरी तौर पर ख़ाली करवा दिया जाए और फ़ौरी तौर पर उसका इलाज कर दिया जाए तो बड़ी हद तक वो जो है वो उससे बच सकता है। फिर उसके बाद है बिजली का करंट। अब बिजली का करंट जो है वो 2 तरीके से इसके होते हैं। एक तो बराह रास्त वो इससे लगता है, ठीक है, छोटी वोल्टेज होती है, जैसे कि घरों में बिजली के पंखे होते हैं, स्विच हो गए, तो इस सूरत में अगर करंट लगता है तो ये इसमें भी बचत हो सकती है। जैसे कि करंट लगा, फ़ौरी तौर पर घर के जो मेन स्विच होता है आप उसको बंद कर दीजिए, और अगर तो वोल्टेज बड़ी है यानी कि बड़े पैमाने पे इसको करंट लग रहा है, जैसे कि ये जो खंभे वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर बराह रास्त उसको करंट लगता है तो इससे बचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और इस तरह अगर उसको बचाया जाए तो बचाने वाला भी करंट की ज़द में आ सकता है। तो इस तरह अगर कोई बड़ी बरक़ी से लटका हुआ है और उसमें घिरा हुआ है तो उसको बचाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि उसको बचाने वाला ख़ुद उसकी ज़द में आ जाएगा। लेकिन घरों में अगर जैसे कि टीवी का स्विच लगाते हुए या फिर पंखा वगैरह है, इसको लगाते हुए बाज़ औक़ात गीले हाथों से कोई इसको छूता है तो करंट लगने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मौसम बरसात है तो आजकल हर चीज़
चीज़ जो है वो है उसमें नमी होती है, तो कोशिश करें कभी भी आप गीले हाथों से स्विच वगैरह को कभी ऑन ना किया करें। कोशिश करें कि आपके हाथ बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, तभी आप स्विच को ऑन करें, वरना करंट लगने के चांसेस हो सकते हैं। और बचाव का तरीका भी यही है कि जो फर्स्ट एड दे रहा होगा, जो उनको बचा रहा होगा, वो सबसे पहले जो है वो मेन स्विच ऑफ़ करें। अगर मेन स्विच जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पर उसकी रसाई नहीं है, तो फिर वो डायरेक्ट उसको कभी भी ना पकड़े, क्योंकि वो डायरेक्ट पकड़ेगा तो वो खुद भी उसकी ज़द में आ सकता है। तो उसे उसको जो है वो पकड़ने के लिए किसी लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है, वो उसको उससे दूर कर सकता है। आइए अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ़र्स्ट एड देने वाले जो है उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो कौन-कौन से हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारा कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद यानी कि फ़र्स्ट एड जो है इससे क्या मुराद है, और इमदाद जो दी जाती है वो क्या होती है, और वो कब दी जाती है, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, फ़ौरी 4 घंटों के बाद। तो ये तकरीबन जो है वो फ़ौरी तौर पर, यानी कि जैसे ही कोई शख्स जो है उसको कोई भी हादसा पेश आ सकता है, जैसे कि आग लग सकती है, बिजली का करंट लग सकता है, या कोई जहर है, या सांप का डसना, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस सूरत में फ़ौरी तौर पर जो इमदाद दी जाती है उसको फ़र्स्ट एड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए इसके फेफड़ों में जाना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ जाना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन, पानी, खून या फिर खुराक। तो ज़िंदा रहने के लिए इंसान के फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आपका एमसीक्यूज़ है कि दिमाग के अहम अस्बी खुलिये कितने मिनट ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर में भी पूछा जाता है कि अगर हमारे दिमाग के जो अहम अस्बी खुलिये होते हैं उनको 3 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है कि जलने की वजह से जिस्म में एक स्याल मादा सीरम निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी कमी की वजह से होता है। क्या हो सकता है उसकी कमी की वजह से? ताकतवर, कमज़ोर, बेहोश या सदमे का अंदेशा होता है। तो इसका राइट आंसर है कि सदमे का अंदेशा होता है। जैसे ही कोई शख्स जलता है तो उसके जिस्म से एक स्याल मादा सीरम निकलना शुरू हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा मिक़दार में ख़ारिज होता है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि इंसान जो है वो फ़ौरी सदमे में चला जाता है, इसका अंदेशा होता है। ठीक है, तेज़ाब जिस्म को लग जाए तो क्या हो जाता है? ज़ाहिर है तेज़ाब लगेगा तो इससे जिस्म जो है उस पर ज़ख़म हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है बिजली का झटका लगने के बाज़ औक़ात क्या होता है? उज़लात फैल जाते हैं, बातें फट जाती हैं, दिल बंद हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है। हाँ जी, बिजली का झटका अगर ज़ोरदार लगता है तो फ़ौरन इससे दिल जो है वो बंद हो सकता है। अल्कोहल दिल में कैसे पहुंचती है? शरेयान आज़म के ज़रिए, वरीद आज़म के ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए या पल्मोनरी शरेयान के ज़रिए? राइट आंसर है वरीद आज़म के ज़रिए। अल्कोहल के इस्तेमाल से दिमाग के कॉर्टिकल सेल्स को क्या होता है? वो अपनी असली हालत बरकरार रखते हैं, मजबूत होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तबाह हो जाते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि अल्कोहल एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, और स्पेशली इसमें जब निकोटीन पाई जाती है, ये आपके फेफड़ों को बिल्कुल तबाह कर देती है। तो इसके लिए जो है अल्कोहल के इस्तेमाल से जो है वो दिमाग के कॉर्टिकल सेल्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, यानी कि तबाह हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यही है कि अल्कोहल के इस्तेमाल से दिमाग के जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं ये बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग के सबसे अहम सेल्स होते हैं वो कॉर्टिकल सेल्स ही होते हैं। अगर उनको जो है अल्कोहल इस्तेमाल की जाती है तो इससे वो ख़राब हो सकते हैं, इससे तबाह हो सकते हैं। अल्कोहल के इस्तेमाल से खुराक की नाली को क्या होता है? तंग हो जाती है, खुल जाती है, सोजिश हो जाती है, कुछ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है सोजिश हो जाती है। हर साल तकरीबन कितने इंसानों को सांप डसते हैं? मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था कि हर साल तकरीबन 5 लाख लोगों को सांप डसते हैं, लेकिन इससे सारे के सारे नहीं मरते, 4 लाख बच जाते हैं, 1 लाख जो हैं वो इससे मर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ भी यही है कि सांप के डसने से कितने लाख मौत हो सकती है? तो इसका है कि 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख या 3 लाख। तो राइट आंसर है 1 लाख। जहरीले सांपों की आँखें होती हैं मोटी, गोल, तिरछी या छोटी? तो जहरीले सांप जो होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको भी बता दिया है कि उसकी आँखें तिरछी होती हैं। जो कम जहरीले सांप यानी कि आम सांप, उनकी आँखें गोल होती हैं। सांप के ऊपर के जबड़े में दांत होते हैं 1, 2, 3 या 4? सांप के ऊपर के जबड़े में 2 दांत होते हैं। सांप जो है जब वो काटता है वो सीधा ही होता है। जैसे ही वो जहर की जो गुठलियाँ होती हैं, थैलियाँ जो होती हैं वो उनके दांतों के पीछे होती हैं। ठीक है, जैसे ही उसके दांत किसी की स्किन में जाते हैं तो उल्टा होता है। जब उल्टा होता है तो वो थैलियाँ फट के जहर उसकी बॉडी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो
अगर किसी को सांप डसता है तो वो बिल्कुल से फ़ौरी तौर पर उसको सर से पकड़ कर खींच दिया जाए पीछे की तरफ, तो वो फिर ज़हर अंदर नहीं जाता। ये तो थे हमारे MCQs जो मैंने आपको बताए हैं फ़र्स्ट एड के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो अपने नए लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको इसके जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊँगी, आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तो आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है, आप साथ-साथ इसको याद कर लिया करें, क्योंकि डेली का लेक्चर अगर डेली याद कर लिया जाए तो फिर याद करने में आसानी होती है, बजाय इसके कि एकदम जब आपको आएँगी और आपसे पूरी बुक का टेस्ट लिया जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, ठीक है? आप इसको साथ से याद कर लिया करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।